नाउ अब है बेटा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और बस बच गया, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स। अगर कैपेसिटर है बेटा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इसमें एक डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहले अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट था। जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है बेटा, टी है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थिकनेस कितना था, डी था, ठीक है। तो जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ यहाँ पे, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके इनसाइड में होगा ई होगा बेटा, और ई इसका टू कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई आई होगा। चलिए, let a dielectric slab of thickness T be introduced between the plates of a capacitor which are at the distance D apart as shown in figure। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जिसके बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, D है। Here E नॉट इज द एक्सटर्नल दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज इस पे प्लस क्यू था प्लेट पे, इस पे माइनस क्यू था, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, ई नॉट थी बेटा, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आई इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ई आई यहाँ पे है बेटा, ये इंड्यूस्ड हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइलेक्ट्रिक आपने लाया है उसमें इंड्यूस्ड हुआ है इन द स्लैब, एंड ई इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द स्लैब। स्लैब के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, ई है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ई क्या है, ई आई क्या है और ई नॉट क्या है। देखिए अब दैट इज ई इजकल टू, दैट इज ई, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू ई नॉट, दैट इज ई नॉट माइनस ई आई होगा बेटा, ठीक है। नाउ we know that epsilon r is equal to epsilon e naught upon ei। if no dielectric is present the potential difference is, अगर बेटा कोई डायलैक्ट्रिक नहीं होता तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, सेपरेशन डी था बेटा, तो हमने पढ़ रखा है कि ई नॉट इजकल टू वी नॉट अपॉन डी हो जाता। सो वी नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी। अगर कोई डायलैक्ट्रिक नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और डिस्टेंस में रिलेशन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वी नॉट इजकल टू कितना हो जाता है, ई नॉट इंटू डी। व्हेन द डायलैक्ट्रिक स्लैब इज प्रेजेंट, डायलैक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट है तो पोटेंशियल कितना हो गया, वी, एंड वी इजकल टू कितना हो जाएगा। आप सुनो, देखो ध्यान से, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, इस जहाँ पे डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट है, और जहाँ पे डायलैक्ट्रिक स्लैब है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, ई, और ई इजकल टू ई नॉट माइनस ई आई है। तो जहाँ पे डायलैक्ट्रिक नहीं है वहाँ का डायलैक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है बेटा, तो ई नॉट इंटू कितने डिस्टेंस में डायलैक्ट्रिक नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस सेपरेशन डी है, डायलैक्ट्रिक का थिकनेस टी है, तो कितना सेपरेशन, कितना डिस्टेंस है जिसमें डायलैक्ट्रिक नहीं है, तो डी माइनस टी। तो उस डी माइनस टी में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ठीक है। तो वी इजकल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी, मतलब इतने डिस्टेंस में आपका डायलैक्ट्रिक नहीं था तो वहाँ का पोटेंशियल, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट था, तो ई नॉट इंटू डिस्टेंस, तो पोटेंशियल दे देगा आपको, प्लस कितने डिस्टेंस में आपका कितना थिकनेस था डायलैक्ट्रिक का, टी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई। सो ये हो गया टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आफ्टर इंसर्टिंग डायलैक्ट्रिक स्लैब। मतलब अगर डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो वी नॉट इजकल टू ई नॉट इंटू डी, डायलैक्ट्रिक आपने इंसर्ट किया जिसका थिकनेस टी है, तो उसके कारण पोटेंशियल इजकल टू ये हो गया बेटा। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट विद इन द स्पेस, वो लिखा हुआ भी, दिस इज ड्यू टू रीजन दैट विद इन द स्पेस डी माइनस टी नॉट फिल्ड बाय द स्लैब, the field E naught, whereas within the slab of the thickness T the field E is E। let C and C naught be the value। इसी तरह से मान लिया जाए C जो है बेटा कैपेसिटेंस है जब डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, C नॉट कैपेसिटेंस था जब डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं था। let C and C naught be the values of the capacitances of the capacitor with and without dialectric respectively between its plates। so clearly C upon C naught कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज तो सेम ही है, चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड Q इजकल टू C भी होता है, Q इजकल टू कितना होता है, C भी होता है, तो Q इजकल टू अगर C भी होता है तो चार्ज तो सेम ही है, चाहे आप डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करो या नहीं करो, चार्ज तो सेम ही है प्लेट पे, एंड Q इजकल टू C इंटू V होता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि C अपॉन V इजकल टू Q हो गया, नहीं Q इजकल टू C भी, हाँ तो सॉरी चार्ज सेम है ना, चार्ज क्या है, सेम है, तो चार्ज सेम है बेटा, तो चार्ज सेम है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना, ऐसे चार्ज इजकल टू कितना होता है, C इंटू भी, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, C नॉट भी नॉट, जब डायलैक्ट्रिक नहीं था, जब डायलैक्ट्रिक है तो क्या हो जाएगा, C इंटू भी। नाउ हम यहाँ से लिख सकते हैं C अपॉन C नॉट इजकल टू V नॉट अपॉन भी, लिख दिया हमने, ठीक है, V नॉट की वैल्यू पुट कर दी,
वी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। सो यहाँ से ई नॉट, उसके बाद हमने क्या किया बेटा, ई नॉट को कॉमन ले लिया यहाँ से। उसके बाद क्या किया हमने, ई नॉट को यहाँ से कॉमन ले लिया। देखो ई नॉट यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ई नॉट कॉमन ले लिया तो यहाँ से हट गया, यहाँ पे ई नॉट था नहीं तो ई अपॉन ई नॉट आ गया, यहाँ पे ई कट गया ऊपर से तो ये बच गया। और ई अपॉन ई नॉट क्या होता है, 1 अपॉन इप्सिलम आर होता है बेटा, तो वैल्यू पुट कर दी सी अपॉन सी नॉट इजकल टू डी अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इप्सिलम आर। सी नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, सी नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा, सॉरी सी नॉट इज द कैपेसिटेंस जब डायलैक्ट्रिक नहीं है, तो सी इजकल टू सी नॉट इजकल टू इप्सिलम नॉट ए अपॉन क्या हो जाएगा डी, वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से सी इजकल टू फाइनली आ गया इप्सिलम नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इप्सिलम आर। दिस इज़ द फाइनल कैपेसिटेंस। मतलब अगर एक डायलैक्ट्रिक जिसका थिकनेस टी है आपने इंसर्ट किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू सी इजकल टू इप्सिलम नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन आर हो जाएगा बेटा। सुनो अब ध्यान से, कैसे अब बताएंगे कि ये बढ़ गया कैपेसिटेंस, हमको ये बताना है ना कि कैपेसिटेंस की वैल्यू पहले से बढ़ गई है, कैसे देखिए। इट इज़ ऑब्वियस दैट सी इज़ ग्रेटर देन सी नॉट, क्यों, दस द प्रेजेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज इट्स कैपेसिटेंस। कैसे ये बताएंगे, देखिए बेटा ध्यान से। अगर डायलैक्ट्रिक नहीं है, अगर डायलैक्ट्रिक नहीं है मतलब थिकनेस टी इजकल टू कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो इप्सिलम नॉट ए अपॉन डी वो तुमको क्या दे देगा, सी नॉट दे देगा। लेकिन जब डायलैक्ट्रिक है, तो जब डायलैक्ट्रिक है बेटा तो डी माइनस टी हो रहा है, ठीक है, एंड प्लस टी अपॉन इप्सिलम नॉट। पहले होता था इप्सिलम नॉट ए अपॉन डी, लेकिन अब डी के जगह पे बेटा ये देखो हम थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं, कहीं यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे पूछते रहते हैं कि सर क्यों, कैसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो इप्सिलम नॉट ए अपॉन डी को अलग कर दिया बेटा, प्लस टी इंटू 1 अपॉन इप्सिलम आर माइनस 1 कर दिया। देखो अब ठीक है, टी वाले टर्म को एक साथ लेके आ गए। इप्सिलम आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब 1 अपॉन इप्सिलम आर हमेशा लेस देन 1 होगा, तो 1 से कम वैल्यू माइनस, मतलब कि -1 है ना, और ये 1 अपॉन इप्सिलम आर की वैल्यू लेस देन 1 आएगी बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, मतलब डी माइनस समथिंग होगा हमेशा यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगी, घट गई, पहले डी होता था, इप्सिलम नॉट ए अपॉन डी होता था जब कैपेसिटर डायलैक्ट्रिक नहीं होता था, तो अब क्या हो रहा है, डी माइनस समथिंग, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू घटी है, मतलब टोटल वैल्यू क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब लास्ट है बेटा, सबसे लास्ट में आ गया ये कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट। अगर यहाँ पे डायलैक्ट्रिक के जगह पे कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे बेटा, कंडक्टिंग स्लैब में तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, ये तो बहुत ही आसान है, सब चीज़ सेम है वैसे ही। तो इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर कंडक्टिंग स्लैब नहीं पुट करते हैं तो पोटेंशियल वी नॉट इजकल टू ई नॉट इंटू डी हो जाएगा। लेकिन जब आपने कंडक्टिंग स्लैब पुट किया उसके, तो पोटेंशियल कितना हो गया, वी, एंड वी इजकल टू कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई मतलब कंडक्टिंग स्लैब नहीं, यहाँ पे कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ये थिकनेस कितना डी का आपने डाला है, तो डी माइनस टी जो है, डी माइनस टी जो बिड्थ है बेटा उसमें कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं है, तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही है, तो पोटेंशियल वी इजकल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी। कितने में थिकनेस डाला है, टी में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, तो ई इंटू टी, और इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्लैब के इनसाइड में, कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो। तो पोटेंशियल वी इजकल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी। फिर से वही कहानी बेटा, सी नॉट विद द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस विथ एंड विदाउट कैपेसिटेंस, फिर से ये यहाँ से डिवाइड करोगे तो डी अपॉन डी माइनस टी आ गया। तो सी इजकल टू सी नॉट डी अपॉन डी माइनस टी, सी नॉट की वैल्यू पुट कर दी, इप्सिलम नॉट ए अपॉन डी हो गया, डी कैंसिल आउट हो गया, सो इप्सिलम नॉट ए अपॉन डी माइनस टी हो गया बेटा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर टी इजकल टू जीरो होता, मतलब कि कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं डालते, तो वैल्यू क्या हो जाता बेटा, इप्सिलम नॉट ए अपॉन डी। लेकिन अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब डाला है बेटा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, डी माइनस टी, और डी माइनस टी की वैल्यू क्या होगी, डी से कम होगी। पहले अगर कुछ नहीं होता तो डी होता नीचे, लेकिन अब डी माइनस टी है, तो इस टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू डिक्रीज की है। सो सी इजकल टू इप्सिलम नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। So it is obvious that C is greater than C naught. Thus, the presence of an conducting slab between the plates of a capacitor also increases the capacitance C of the capacitor. मतलब कि आप डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करें या कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करें, दोनों के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी बेटा, ठीक है। और इस तरह से आपका इलेक्ट्रोस्टैट बेटा पूरा कंप्लीट हो गया।
फर्स्ट यूनिट आपका अकॉर्डिंग टू बोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया।